दया और करुणा की बात सुनी थी। आचार्यों का कहना है कि दया और करुणा केवल विचार ही नहीं है, बल्कि ये आचरण भी है। और जब विचार आचरण बनता है तो धर्म की परिभाषा वहां पर घटित होने लगती है। धर्म के दोनों ही पक्ष हैं, एक विचार का पक्ष है और एक आचरण व्यवहार का पक्ष है। विचार के बिना आचरण व्यवहार भी अधूरा सा लगता है और आचरण व्यवहार के बिना विचार का भी कोई खास मूल्य नहीं है। इनमें तालमेल होना चाहिए। अंतरंग के हमारे अपने विचार को बहिरंग में आचरण से जुड़ना चाहिए। विचार अंतर्मुखी पक्ष है, जिसे अंतरंग पक्ष कहते हैं, और आचरण बहिरंग पक्ष है। पकड़ में आचरण आता है, विचार नहीं आता। विचार के रूप में लंबे समय तक नहीं टिक सकता है यदि विचार को आचरण से न जोड़ा जाए तो। विचार यदि आचरण से जुड़ जाता है तो विचार को स्थायित्व मिल जाता है। अंतरंग के पक्ष को परिणाम कहा जाता है और बहिरंग पक्ष को प्रवृत्ति कहा जाता है। परिणाम और परिणाम के अनुरूप प्रवृत्ति, इन दोनों में ही धर्म का सार समाया हुआ है। विचार बहुत अच्छे हैं, अच्छी चर्चाएं करते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, लेकिन आचरण में शून्यता है। प्रवृत्ति में उस परिणाम का कोई भी तत्व जुड़ा हुआ नहीं है, तो विचार भी पूरा विचार है। अकेले उस पूरे विचार को धर्म का मार्ग नहीं कहा जा सकता। और इस तरफ यदि कोई प्रवृत्ति में लग गया है, खूब अच्छा कर रहा है, कर तो अच्छा रहा है, पर अच्छे करने के अनुरूप उसके परिणाम नहीं दिख रहे हैं, परिणाम नहीं बन रहे हैं, तो उसका अच्छा करना भी सार्थक जैसा नहीं माना जाता। दया का परिणाम, करुणा की भावना यदि हमारे अंदर आती है तो उसकी प्रवृत्ति जीव दया के रूप में होनी ही चाहिए। और जीव दया का व्यापक विस्तार है। खान पान की शुद्धि भी एक तरह से जीव दया का ही अंग है। लोग खाने के शौक में जीवों की हिंसा करके क्या क्या नहीं खा जाते हैं। व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाने के नाम पर कितने जीवों की हिंसा नहीं करा देता है। कभी स्वाद के पीछे, कभी सौंदर्य के पीछे
इस प्राणी ने कितनी हिंसाएं की हैं। और वो निरपराध निर्दोष पशु पक्षी जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, इस इंसान की इच्छा पूर्ति में कैसे मार दिए जाते हैं। घोर हिंसा होती है। ऐसे हिंसा के तत्व को दूर करने के लिए अहिंसा के तत्व की स्थापना करने के लिए व्यक्ति संकल्पित होता है, फिर खान पान की शुद्धि से जुड़ता है, मादक पदार्थों का त्याग करता है, अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करता है, शराब, सिगरेट, नॉनवेज आदि आदि वस्तुओं से बचता है। क्योंकि जहां पर शराब का संबंध है और जहां पर मांस भक्षण का संबंध है, वहां पर हिंसा होगी ही होगी। हिंसा से बचा नहीं जा सकता। इसलिए हिंसा से बचने के रूप में और अहिंसा की स्थापना के रूप में व्यक्ति को खान पान की शुद्धि रखना बहुत जरूरी है। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन व्यक्ति को दया करुणा की ओर प्रेरित करता है। ये स्वाभाविक बात है कि जिसके अंदर जो भी जाता है वह अपना असर दिखाता ही दिखाता है। गाड़ियों के सबके ईंधन अलग अलग हैं। ये वाली गाड़ी है तो इस तरह से चल जाएगी, ये वाली गाड़ी है तो इस तरह से चल जाएगी, ये वाली गाड़ी तो इस तरह से चल जाएगी। लेकिन मनुष्य ने अपना ईंधन सुनिश्चित नहीं किया। जो ईंधन सुनिश्चित है उससे हटकर के भी इसने अपने आहार को दूसरे तरह का ईंधन बना लिया। परिणाम क्या निकल रहा कि व्यक्ति अनेक तरह की बीमारियों से घिर रहे हैं, मानसिक क्लेश संताप का अनुभव कर रहे हैं, परेशान है वो स्वयं, उनका परिवार परेशान हो रहा है। इसीलिए जीव दया का संकल्प लेना चाहिए। जो व्यक्ति जीवों के प्रति दयावान होता है वह व्यक्ति सभी का प्रिय बन जाता है। उन पशु पक्षियों से भी प्रेम पाने लगता है जो पशु पक्षी इंसान को देख करके डर करके भागते हैं, उड़ते हैं। ऐसे पशु पक्षी भी इंसान के पास आना शुरू कर देते हैं। राजस्थान के बागड़ इलाके में हम लोग 3 बरस रहे। वहां पर एक व्यक्ति ऐसा परिचित हुआ जो जाति से मुस्लिम था। आर्थिक स्थिति थोड़ी उसकी कमजोर थी, छोटी मोटी खेती करता था और धीरे धीरे वह जीवों की हिंसा में लग गया। पक्षियों को मारने लगा।
पशुओं को भी मार देता था। और उसका ऐसा व्यवहार दिनों दिन बढ़ता गया। स्थिति ये बनी कि वह जब बगीचे की तरफ, जंगल की तरफ जाए निकले तो पक्षी डर करके भाग जाते, उड़ जाते। और रोज का काम था उसका। ये सारी बात पेपर में भी आई और उस व्यक्ति से आमना सामना भी हमारा हुआ। उसकी जानकारी मिलने पर उसे बुलवाया भी। उसके नाम से इलाके में, उस एरिया में लोग अच्छा महसूस नहीं करते थे। बागड़ के प्रतापपुर के पास में एक गढ़ी, शायद संभवतः गांव है, वहां के आसपास का था वो। तो इस तरह से अनेक वर्षों तक उसका ये चलता रहा, हिंसा का काम। लोग उसके नाम को भूलने लगे और बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी उसको पापी पापी कहने लगे। हिंसा करता है, ये पापी है। सुनते 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 एक दिन उसके मन में बुरा लगा, भाई मैं इंसान हूं फिर भी लोग मुझे पापी कहते हैं। कारण यही है कि मैं पक्षियों को मार देता हूं। तो उसके मन में वेदना होने लगी। और वेदना होते 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 इतना वो व्यथित और व्याकुल हुआ कि एक दिन उसने संकल्प कर लिया, ठान लिया कि आज से मैं किसी पक्षी की, पशु की हिंसा करूंगा ही नहीं। अभी भी उसका बगीचे में जाना जारी है, जंगल में जाना जारी है, पर काम उसका बदल गया। जो गुलेल लेकर के जाता था, जो तीर से निशाना लगा देता था, अब वो काम बंद हो गया। अब वह कुंडों में पानी रखने लगा, दाने ले जा करके खिलाने लगा, पक्षियों को, पशुओं को अपने हाव भाव से प्रेम प्रकट करने लगा। ऐसा होते होते पशु पक्षी आश्वस्त होने लगे और स्थिति ये बनी कि उसके शरीर पर आकर के पुनः पक्षी बैठने लगे। फिर उसका समाचार पुनः अखबार में प्रकाशित हुआ कि इस तरह से ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है। हम लोगों ने एक बड़े समारोह में 15 अगस्त पर ऐसा आयोजन रखा था कि अहिंसा प्रेमियों के लिए, राष्ट्र प्रेमियों के लिए कुछ सम्मानित किया जाए। उसमें उसका नाम रखा, उसका सम्मान भी कराया, प्रशस्ति पत्र भी उसको दिया। 15 अगस्त के दिन तो वो नहीं आ पाया था, लेकिन अन्य दिनों के कार्यक्रम में वो उपस्थित हुआ और उसको सम्मानित जब किया गया, 2 अक्टूबर पर आया था, तो 2 अक्टूबर पर जब उसको सम्मानित किया गया तो इतना भावुक हो गया, कहने लगा मैंने तो इतने बड़े सम्मान की कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो कोई कल्पना करे या ना करे, जो जीव दया का संकल्प ले लेता है, जो अहिंसा को अपना जीवन बना लेता है, उसकी पहचान अपने आप बनने लगती है और फिर दयावान का सम्मान तो दुनिया करती ही करती है। और इसके लिए कोई समुदाय विशेष की बात नहीं है। हिंसा अहिंसा हमारी वैचारिक व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत विचार है। कोई भी अहिंसक हो सकता है, कोई भी हिंसक हो सकता है। तो जीव दया का धर्म इस धरती पर अनादि से चला आ रहा है। अनादि से तो हिंसा भी चली आ रही है,
हिंसा भी चली आ रही है तो अहिंसा भी चली आ रही है। हिंसा और अहिंसा अपने आप में काम करते रहते हैं और व्यक्ति इनका अनुकरण करके आगे बढ़ते रहते हैं। खान पान के रूप में जो दया का महत्व बतलाया गया है, उसमें प्रथमतः उन वस्तुओं का त्याग करा दिया जाता है जो डायरेक्ट जीव हिंसा से जुड़ी हुई रहती है। मद्य, मधु, मांस, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनमें स्पष्टतया जीव हिंसा का संबंध जुड़ा रहता है। अच्छा, विशेष बात इसमें यह है कि वनस्पति, पेड़ पौधों में हिंसा तो हो जाती है, लेकिन उसके शरीर में रक्त और मांस का संबंध नहीं है, क्योंकि वो एकेंद्रीय हैं, स्थावर हैं। वृक्ष की पत्तियों में, वृक्ष के फूलों में, फलों में उनके आश्रित जीव रह सकते हैं, वह भी जीव है, लेकिन वह एकेंद्रीय है। और जैन परंपरा में एकेंद्रीय उन्हें कहा जाता है जिनके प्राण, जिनकी चेतना तो होती है, पर उनके शरीर में मांस और रक्त का संबंध नहीं रहता। मांस और रक्त का संबंध दो इंद्रिय से आता है। दो इंद्रिय में समझ लीजिए कि लट है, तीन इंद्रिय में चींटी है, मक्खी मच्छर चौइंद्रिय में आ जाते हैं। ये जो प्राणी हैं, इंद्रियां जो बढ़ती हैं, दो इंद्रिय के शरीर से रक्त और मांस का संबंध जुड़ता है। पंचेंद्रियों में फिर मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी आ जाते हैं। तो खान पान में पहले हमारा अभक्ष्य के त्याग के रूप में खान पान होना, जहां पर मद्य, मधु, मांस का संबंध है, वहां पर भोजन शाकाहारी हो ही नहीं सकता।